27 अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा $44 बिलियन, इसलिए कि उसमें इंफॉर्मेशन डाटा। इस वक्त नासा को बीट करने वाला अगर कोई है तो वो एलन मस्क है। टेस्ला को वजूद में लाके पूरी दुनिया को हैंड में किया। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी की। उसने ये सोच दिया कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जितना बड़ा डाटा इंफॉर्मेशन का उतना ही बड़ा। इस जुमले के बाद, इस सोच के बाद कुरान शरीफ की ये आयत देखें, वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, वल्लदीन ऊतुल अर्द दरजात नहीं आया, वल्लदीन ऊतुल माल दरजात भी नहीं आया, वल्लदीन ऊतुल फुलूस दरजात भी नहीं आया, वल्लदीन ऊतुद दराहिम दनानीर दरजात भी नहीं आया, वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात का लफ्ज आया। और इस आयत का तर्जमा मगर आज के ज़माने के हिसाब से अगर मैं करूं तो वो ये होगा, अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा वाले का दर्जा बुलंद फरमाया है। अगर एलन मस्क की भाषा में समझाऊं तो वो ये होगा, द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इन ग्लोबल विलेज बाय टेस्ला, बाय टेक्नोलॉजी, बाय सैटेलाइट। और कुरान शरीफ की आयत को देखे तो कुरान ये कहता है, वजअलनाहुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। 208 कंट्री, मुख्तलिफ कबीलों में हमने इंसान को बांटा। वाई? बिकॉज यू नो टू ईच अदर, दैट्स ग्लोबल विलेज। लितआरफू, एक दूसरे को पहचाने। लेकिन साथ में एक लफ्ज आगे आया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन हो और अमल ना हो तो वो मुत्तकी परहेजगार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और इंफॉर्मेशन डाटा के साथ अमल और तकवा के बाब में हमारे नबी का खुद जुमला है, अना अतकाकुम व अअलमुहु। तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी भी मैं हूं और सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला भी मैं हूं। हो गई मेरी तकरीर, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा दिमाग है, ये एक सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। 11 मिलियन बिट। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। और एक बिट इंफॉर्मेशन यूनिट का सबसे छोटा हिस्सा को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है। 1000 केबी का एक जीबी बनता है, एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता, पेटाबाइट। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। हर इंसान का डाटा, हर इंसान का दिमाग 2.5 पीबी डाटा इंसान का दिमाग, हर इंसान का। और हमारे नबी का क्या है? अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो आप अपने मोबाइल में लिखे बेलबाड़ी, गूगल मैप में जाके, गूगल पे आप वर्ल्ड को स्क्रीन पे लाएंगे तो दुनिया दिखेगी। फिर उसको जूम करेंगे तो इंडिया है, फिर जूम करेंगे तो ये कटिहार है, फिर और जूम करेंगे तो बेलबाड़ी है, फिर और जूम करेंगे तो आप खड़े हैं वो भी आप अपने मोबाइल में देखेंगे। ठीक है, गोया आप अपने हाथ में, अपने मोबाइल में अपने आप को देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं।
और इस मंजर के साथ नबी का ये जुमला देखिए, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह रफ़अ ली अद-दुनिया अना अनज़ुरु फ़ीहा व इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा कन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़े हाज़िही। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ और दुनिया में जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है, ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हथेली में हम भी दुनिया को देख रहे हैं, नबी भी देख रहे हैं। फर्क यह है कि हमारे बीच में सैटेलाइट है और मोबाइल है, और नबी डायरेक्ट बगैर सैटेलाइट के अपने हाथ में दुनिया को देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। वाह। I'm watching the palm of this hand as clearly। हम अगर देखें तो हमें जूम करना पड़े, और नबी ने अनजुरु फीहा का लफ्ज इस्तेमाल किया, या नबी यानी नबी दुनिया को जूम शुदा देख रहे हैं जी। अच्छा, एक लफ्ज इस हदीस शरीफ में आया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, इन्नल्लाह रफ़अ ली अद-दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को मेरे लिए उठाया। इसका मतलब नबी दुनिया से ऊपर, दुनिया नबी के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफ़अ ली का लफ्ज है। अपने लोग भी मोबाइल को उठा के देखते हैं, अल्लाह ने नबी के लिए दुनिया को उठाया, यानी नबी ऊपर है, दुनिया नीचे है। और इतना क्लियर कि एक बार क्या हुआ, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अच्छा इंफॉर्मेशन डाटा की एक बहुत बड़ी दलील और मैं देता हूँ। आप मुझे यहाँ से देख रहे हैं अपनी जगह से, लेकिन ये शिमला को नहीं देख रहे हैं। ये शिमला को देख पा रहे हैं? नहीं देख रहे, ये पीछे। ऐसे ही मैं आपको पीछे नहीं देख रहा, आपकी पीठ क्या हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ऊपर चला जाऊं, अराउंड यू आई एम वाचिंग, आपके चारों तरफ को मैं क्लियरली देखूं, ठीक है? क्या नुक्ता है? और नबी इतने ऊपर गए, इतने ऊपर गए, इतने ऊपर गए कि फकाना काबा कौसैन औ अदना, मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल, रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। नबी इतने ऊपर गए, इतने ऊपर गए कि हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले में लेते। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है, बहुत अच्छे, इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास जितना है वो कितना किसी और के पास हो सकता है? नहीं, दैट्स पॉइंट। इसका मतलब करोड़ों टेस्ला मिलके भी हमारे नबी को ओवरटेक नहीं कर सकता है। करोड़ों एलन मस्क पैदा हो जाए, हमारे नबी को ओवरटेक नहीं कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का सैर मेरे मुताले में 2 बार करा। एक तो शबे मेराज, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि जब नबी पैदा हुए थे उसी वक्त हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक बादल का टुकड़ा आया और नबी को अपनी गोद में ले लिया, और फिर गैब से आवाज आई, पूरी दुनिया की सैर कराओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैर इसलिए है कि यहाँ यहाँ आपकी सल्तनत है, यहाँ यहाँ आपकी हुकूमत है। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तो शबे मेराज में गए, पूरी दुनिया को देखा। अच्छा, इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा है, इसकी एक और दलील बताओ। ये जो मैंने कहा कि इंसान का दिमाग 11 मिलियन बिट्स
सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। ठीक है, सेंसर कितने हमारी बॉडी में? 5। देखना, वॉच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, टच, ये 5 सेंसर इंसान की बॉडी में। और यही सेंसर इन्फॉर्म करता दिमाग को, दिमाग कंट्रोल करता है। सब कुछ चलाता कौन है? दिमाग चलाता है। ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हाई इंफॉर्मेशन किसका माना जाता है? वाचिंग। उसके बाद देखने और सुनने। हम अपने उस्ताद की बात सुनते हैं, हम अपने उलमा की बात सुनते हैं। इस वक्त आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जा रहा है आपके पास में। हम जो देख रहे हैं ये इन्फॉर्म करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा दिया तो लफ्ज देखे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और ये सिर्फ ये दुनिया नहीं। हजरत ख्वाजा खरीम नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। मैंने पढ़ा, कहा नीचे देख, नीचे देखा। क्या देखता? कहा तहतुस्सरा देखता। कहा ऊपर देख, मैंने ऊपर देखा। पूछा मेरे पीरो मुर्शिद ने क्या देख रहा? मैंने कहा अर्श आजम को देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान हारूनी ने कहा मेरे उंगलियों के दरमियान देख। क्या देखता? कहा 18,000 दुनिया को देख रहा हूँ। 18,000 दुनिया को। ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहा है। खुद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी तरफ ये प्रोग्राम मंसूब है, उनका इंफॉर्मेशन डाटा देखे। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने पूरी दुनिया को देखा राई के दाने, राई के दाने। यह एक बारीक इशारा है कि नबी ने हथेली में दुनिया को देखा, गौसे आजम ने राई के दाने में दुनिया को देखा। तो राई छोटा हिस्सा है ना हथेली की वजह से, तो वहां इशारा यह है कि गौसे आजम हथेली पर राई के दाने में दुनिया को देख रहे हैं। हथेली पर राई के दाने में दुनिया को देख रहे हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने राई के दाने में देखा, और राई का दाना हथेली में डाले तो जिधर घुमाए उधर घूमेगा। लिहाजा गौसे आजम का ये पावर है कि वो दुनिया को जिधर घुमाए वो उधर घूम जाए। गौसे आजम की ताकत यह है, फिर मुस्तफा की ताकत का क्या आलम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो इंफॉर्मेशन डाटा दिया और अल्लाह ने नबी को बुलाया, तो उसमें जो लफ्ज आया है वो है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना। आयातिना का लफ्ज आया, इन्नहु हुवस समीउल बसीर का लफ्ज आया। ये क्या है भाई साहब? ये समी अल्लाह का नाम, बसीर भी अल्लाह का नाम, गफूर भी अल्लाह का नाम, रहमान भी अल्लाह का नाम, रहीम भी अल्लाह का नाम। अल्लाह ताला अपनी आयतों को अपने नाम पर खत्म फरमाता है 12 कई आयतों में। ठीक है, लेकिन इसमें जो समीओ बसीर का लफ्ज आया, ये इंफॉर्मेशन डाटा की तरफ इशारा है। और वो इंफॉर्मेशन डाटा ये है कि आपके सामने से अगर कोई 50 की स्पीड में गुजरे साइकिल से, तो आप गौर से देखेंगे कौन गया, पहचान लेंगे। लेकिन 100 की स्पीड में गुजरे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कौन गया। और अगर 1000 की स्पीड में गुजरे तो नहीं पहचान पाएंगे। और अगर 50,000 की स्पीड में गया तो और नहीं पहचान पाएंगे। रोशनी की रफ्तार कितनी? 1,86,000 मील पर सेकंड। और नबी की रफ्तार शबे मेराज में उससे भी ज्यादा। तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन गया। नींद जाने वाला भी देख नहीं पाएगा कि ये बाजू में कौन है, जाने वाला भी देख नहीं पाएगा कि बाजू में कौन है, बातें क्या कर रहा है। समीओ बसीर का लफ्ज लाके शबे मेराज मेराज वाली आयत में समीओ बसीर का लफ्ज आया। ये लफ्ज बता रहा है कि मुस्तफा की रफ्तार रोशनी से ज्यादा थी, मगर वो समी भी थे, बसीर भी थे, देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। जहां जहां से गुजर रहे थे वहां का डाटा भी स्टोर हो रहा था। और जो जो लोग बातें कर रहे थे वो बातें भी मुस्तफा के दिमाग में महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि ज्यादा लोग होना ही जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं 2-3 लोगों में तकरीर करता हूँ और ये कहता हूँ, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। जब आया है एक बात जिंदगी बदल सकती है, तो एक आदमी बेलबाड़ी का निजाम क्यों नहीं बदल सकता है? एक के दिमाग में समझ में आए कि रुकने आलम है तो इस्लाम है, मदरसा रुकने आलम है तो इस्लाम है। अगर एक के समझ में आ जाए तो बेलबाड़ी में इस्लाम का बोलबाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का समझना सुनना जरूरी नहीं, उसमें इनकलाबी आदमी होना चाहिए, इनकलाबी आदमी होना चाहिए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है फतावा रज़विया शरीफ। फतावा रज़विया शरीफ में एक सवाल का जवाब है। सवाल क्या है ये आप लोग के सामने भी आया होगा। ये इस वक्त ये हिंदुस्तान में बहुत स्पीड से ये सवाल गर्दिश कर रहा है। वो ये कि अहले बैत को अलग रखा जाए, खलीफा अलग है, सहाबा अलग है, अहले बैत अलग है। और अहले बैत का मर्तबा सहाबा से भी ज्यादा है, खुलफाए अरबा से भी ज्यादा। और ये सवाल कौन डाल रहा है? ये दरअसल राफिजियों का सवाल है, जो बशक्ले मौलाई हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा है। मौलाई ग्रुप स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसका कहना यह है कि न तमाम खुलफा में सबसे अफजल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, और हजरत हसनैन करीमैन की बात अलग है, सहाबा किराम और खुलफाए इज़ाम वो अलग हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये नबी के पार्ट है। देखिए लॉलीपॉप किधर से दिया जा रहा है, क्योंकि ये नबी के हिस्से हैं। कौन? हसनैन करीमैन। अबू बकर नबी के ससुर हैं और हजरत हसन हुसैन नबी के पार्ट हैं, शहजादे हैं। अबू बकर उमर वजीर हैं और हसनैन करीमैन शहजादे हैं। तो बादशाह का वजीर ज्यादा करीब होता या शहजादे ज्यादा करीब होते? कॉमन सेंस बोलेगा शहजादे ज्यादा करीब होते। यही सवाल है इसके। क्या यह हकीकत है कि अबू बकर से भी अफजल हजरत हसन है, हजरत उमर से भी अफजल हजरत हसन हुसैन है? यही सवाल है। ये सवाल आज का नहीं, क्योंकि आला हजरत आज के नहीं, 100 साल से भी ज्यादा, 107वां 8वां तो उर्स हो रहा। और जिस वक्त फतावा रज़विया लिखी उस वक्त उम्र शरीफ और थी, और सवाल 1400 साल पहले का। ये याद रखिए, मामला 1400 साल पहले का। अगर आपके गांव का मामला 100 साल पहले का हो और आज के मुफ्ती साहब से पूछा जाए तो बहुत भारी पड़े, क्योंकि वो आदमी को इंतकाल किए हुए 100 साल से ज्यादा गुजर चुके। मगर यहाँ जिस आदमी के बारे में पूछा जा रहा, जिन शख्सियतों के बारे में, उनका विशाल 1400 साल पहले हो, उनके बारे में पूछा जा रहा। और किनसे पूछा जा रहा? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। यानी अदालत शरीयत की है और चीफ जस्टिस की कुर्सी पे आला हजरत बैठे हुए। सोच ले। और सवाल 1400 साल पहले का। ये सवाल समझ में आ जाएगा तो आज की मजलिस का मकसद हल हो जाएगा। वो दिमाग में बैठा लेना। सवाल गौर से सुनिए। सवाल ये है, अद शहर बरेली बीबी जी की मस्जिद मसऊला हशमत अली साहब तालिब इल्म मदरसा मंजरुल इस्लाम। सवाल है 7 शाबान 1337 हिजरी की। अभी 1347 हिजरी, यानी पूरे 100 साल हो गए। ओके कि नहीं? 1337 हिजरी। सवाल देखिए क्या फरमाते हैं उलमाए हक्कानियीन अहले सुन्नत व जमाअत, कस्तरहुमुल्लाहु नसरहुम व इमदादहुम। मसअला ज़ेल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी जरूरी दीनी का इनकार बल्कि उसमें शक भी नहीं करता। ज़ैद सुन्नी आदमी है, किसी जरूरियात दीनी का इनकार नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर और मुर्तद जानता है जो जरूरियात दीन का इनकार करता है, उसको काफिर समझता है।
बावजूद इसके कि उसका ये अकीदा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे अफजलुन नास बादल अंबिया है, लेकिन बहुक्म मामिन आमिन इल्ला वक़द खुस्स मिनहुल बास, कोई आम नहीं मगर उसमें से बाज अफराद को खास कर लिया गया। असमें आलिम के कुर्स में एक किताब चलती है उसूल फिक़्ह की, उसका नाम है नूरुल अनवार। दूसरी किताब है जिसका नाम है तौज़ीह तलबीह। ये हमारे उलमा पढ़े लिखे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि उस किताब में ये लिखा हुआ है कि कोई भी आम होता है उसमें से कुछ लोग को खास कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस गांव में लोग बीमार बहुत, इस गांव के लोग बीमार हैं, इसमें सब लोग दाखिल नहीं होंगे, जो बीमार है वही दाखिल होंगे। अगर मैं ये कहूं कि देवबंद में देवबंदी ज्यादा है, देवबंद में देवबंदी ज्यादा है, इसमें सब लोग दाखिल नहीं होंगे, कुछ लोग खास हो जाएंगे। सहारनपुर के लोग गुमराह है, इसमें सब दाखिल नहीं होंगे, जिसका अकीदा ठीक ठाक है वो मुस्तस्ना हो जाएगा उसमें। ये उसूल फिक़्ह का कायदा है तौज़ीह तलबीह का, वही उसका मतलब है। अब साइल कहता है इसमें जो नास का लफ्ज आया, कौन से कहां नास का लफ्ज आया, गौर कीजिएगा। अफजलुन नास बादल अंबिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अफजलुन नास का लफ्ज आया। तो इसमें जो नास का लफ्ज है, इस नास से हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा मुस्तस्ना है। ये सवाल है, सवाल समझिएगा। क्योंकि हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा शहजादगाने दूदमाने नबूवत हैं और हजरात खुलफाए अरबा वज़राए शह शरीरे रिसालत है, यानी ये नबी के पाठ हैं और वो नबी के वजीर हैं, सल्तनत की कुर्सी के वजीर हैं, ठीक है, और ये पाठ हैं। तो मालूम हुआ कि हसनैन करीमैन और वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता, तो मालूम हुआ कि हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम से अफजल है। इस पर उमर कहता है कि सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मर्तबा के बाद है। तो क्या हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद माजिद से भी अफजल है? ज़ैद ने क्या कहा कि ये खुलफाए अरबा से भी अफजल है। कौन? हसनैन करीमैन। तो दूसरा आदमी उमर क्या सवाल कर रहा कि हजरत अली तो चौथे नंबर के खलीफा है, तो क्या ये हजरत हसनैन करीमैन अपने वालिद साहब से भी अफजल है, बेटा बाप से भी अफजल है? तो जवाब देखे ज़ैद जवाब क्या दे रहा है? ज़ैद ये कहता है ये मुहाल नहीं है बल्कि मुमकिन बल्कि वाक़ई दरियाफ्ते तलब ये अमर है कि ज़ैद का इस्तिदलाल कैसा है। सवाल समझ लिया आप लोग? ज़ैद कहता है कि हसनैन करीमैन अपने वालिद साहब से भी अफजल है, हजरत उस्मान गनी से भी अफजल है, हजरत उमर से भी अफजल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल है, क्योंकि ये शहजादे हैं और वो वजीर हैं और शहजादे का मर्तबा बादशाह के यहाँ वजीर से ज्यादा होता है। लिहाजा हसनैन करीमैन चारों खुलफा से अफजल। ये सवाल है। सवाल किसका है समझ जाइए? राफजियों का छोटा भाई अभी मौलाई चल रहा है, ठीक है, ये मौलाइयों का सवाल है। सवाल किससे पूछा गया? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। इसके आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असद भाई कितने जवाब दिए पता है? 8 जवाब दिया। 8 दलीलों से इसका रद्द किया आला हजरत। उसमें से पहली दलील इल्जामन है, पहला जवाब इल्जामन। देखिए आला हजरत का जवाब देखिए। आला हजरत फरमाते हैं अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बवजह जुज़ियत करीमा एक फजल जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर रखते हैं और मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म व आला है तो हक था, मगर उसने अपनी जहालत से फजल कुल्ली सिबतैन को दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनहुल बास ठहराया और उन्हें अमीरुल मोमिनीन मौला अली से अफजल कहा। ये सब बातिल खिलाफ अहले सुन्नत, उसका अकीदा बातिला से तौबा करना फर्ज। ये आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला जवाब दे के आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमा रहे हैं कि जुज़ी के एतबार से तो ये ठीक है, कुल्ली मर्तबा तो इन चारों का बड़ा है, लेकिन जुज़वी एतबार से एक फजल जुज़वी फजीलत है
कुल्ली फजीलत नहीं। अब दलील देके आला हज़रत क्या देते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर जैद की बात मान ली जाए कि ये शहजादे हैं तो इनका मर्तबा ज्यादा है अबू बकर से, तो आज के जितने सैयद हैं, देखिए आला हज़रत क्या कह रहे हैं, आज के जितने सैयद हैं वाया 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 वो भी तो नबी के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं नबी के जुज होने की वजह से ये भी हजरत अली से अफजल हो जाएंगे, ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो जाएंगे। तो क्या आज के सैयदों को अबू बकर सिद्दीक से अफजल कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता भाई साहब? ये भी तो शहजादे हैं, ये भी तो शहजादे हैं। अगर जुज होने की बुनियाद पर अफजल कहा जाता तो लाजिम आता आज जितने सादाते इज़ाम हैं ये सब के सब अबू बकर सिद्दीक से अफजल वाला कहते, मगर आज एक भी सैयद अपने आप को अबू बकर से आला नहीं कहता, हजरत अली से आला नहीं कहता, हजरत उमर हजरत उस्मान से आला नहीं कहता, बल्कि मैंने खुद हुजूर अमीन मियाँ हो या हुजूर गुलजार मियाँ हो या हुजूर गयास मियाँ हो अपने आप को ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर से अफजल वाला नहीं कहते हैं, चे जाए कि वो अबू बकर सिद्दीक से अफजल वाला कहते हैं। आज के सादात इज़ाम की बात बता रहा हूँ। लिहाजा ज़ैद जो ये कहता है कि जो जुज होता है, जो पाठ है नबी का, वो बड़ा मर्तबा रखता है, वजीरों से ये इस्तिदलाल बातिल, एक दलील, ये इल्जामन दलील। अब जो सुने आला हजरत चूंकि मुजद्दिद है तो यूं ही तो नहीं बोल देंगे मैं बोल रहा हूं, मान लो कुरान शरीफ से दलील। आला हजरत इरशाद फरमाते यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ने इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। इसमें यह नहीं आया कि वो इल्म वाला सैयद हो या करशी हो या हाशमी हो या खान हो या पठान हो या जुल्हा हो या दुनिया हो या मंसूरी हो या राइन हो या कबाड़ी हो, जात से बेनियाज हो। वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने जिसको इल्म दिया उसका दर्जा बुलंद किया, और इल्म जितना ज्यादा दर्जा उतना बुलंद। इसीलिए सबसे ज्यादा इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे नबी के इक्वल कोई नहीं हो सकता। बल्कि एक छोटी सी बात बताऊं, किचन घर में जो रहता है ना, आप जाके उसमें किसी दिन चाय बना के देखें, आप शक्कर ढूंढते ही रह जाए, नमक ढूंढते रह जाए, चाय में अदरक डालना हो तो वो भी ढूंढेंगे कहाँ पे रखा हुआ। इसका मतलब किचन का निजाम चलाने के लिए किचन की आलिमा होना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटर ऑफ द किचन है। तो जो ऑपरेटिंग करता है उसके लिए एजुकेटिंग जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऑपरेटर ऑफ द मक्का नहीं, ऑपरेटर ऑफ द मदीना नहीं, ऑपरेटर ऑफ द अरब नहीं, ऑपरेटर ऑफ द अजम नहीं, ऑपरेटर ऑफ द प्लूटो नहीं, ऑपरेटर ऑफ द मर्क्यूरी नहीं, ऑपरेटर ऑफ द वीनस नहीं, ऑपरेटर ऑफ द मार्स नहीं, ऑपरेटर ऑफ द जुपिटर नहीं, ऑपरेटर ऑफ द सैटर्न नहीं, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने माँ सिवा दुनिया में जो है अल्लाह ने जिसको पैदा किया, यानी खालिक अल्लाह जिस चीज का है उसका ऑपरेटर रब ने मुस्तफा को बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद। इसमें कोई ये भी नहीं कहेगा कि जब तक नबी थे ऑपरेटिंग कर रहे थे। नो, आज भी ऑपरेटिंग हमारे ही नबी करते हैं, आज भी ऑपरेटर हमारे ही नबी करते हैं। अब कोई कहेगा कि वो जो इंतकाल का क्या मामला है, तो इंतकाल का मामला भाई डिक्लेयर कौन करे? जिस लाइन में किसी को सर्टिफिकेट देना हो, जैसे आपको मेडिकल लाइन वाले का टेस्ट हो रहा है तो उसको मार्क्स देना है, 100 में से कितना मार्क्स देंगे? तो को आलिम नंबर देगा, किसान नंबर देगा ना, मेडिकल लाइन वाला नंबर देगा। जो जिस लाइन का होगा, टेक्सटाइल वाला लाइन, टेक्सटाइल वाली लाइन में वो उसका नंबर देगा, सिविल लाइन में वो उसका नंबर देगा, दरसे निजामी में काबिल बासलाहियत आदमी वो नंबर देंगे। सिर्फ और सिर्फ नात खानी या तकरीर करने वाला भी नंबर नहीं देगा। दरसी सलाहियत स्ट्रॉन्ग हो, वो सही पहचान पाएंगे कि इसको कितना मार्क्स दिया जाए। हर लाइन में उसके टर्म है एंड कंडीशन है, मौतो हयात, बल्कि
जिंदा कौन मुर्दा कौन, इसका मेयार हमारे लिए कुरान और हदीस है। और कुरान और हदीस क्या है हमारे नबी से बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। और हमारे नबी को माजी करीब में आला हजरत से ज्यादा कौन जाना है। आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, बस उसी आन के बाद। ये आनी क्या है भाई? आनी मैं समझाता हूँ आपको। ये जो मोबाइल, वो जो घड़ी होती थी ना पहले, दीवार घड़ी आपने देखा होगा, उसमें 3 कांटे लगे रहते हैं, टक 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 टक, ये कांटे हिलते हैं सेकंड वाला। अच्छा, एक कांटा ऐसा होता है, एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें टक टक की आवाज नहीं आती, सीधे कंटिन्यू। सेकंड वाला कांटा कंटिन्यू घूमता है, ठीक। वो जो टक टक वाला कांटा है ना, उसमें आन समझ में आएगा। ये जो एक बार टक किया, इसको कहते हैं सेकंड। टक टक करने की पोजीशन में वो जमान होता है, ठीक है। और जो कर चुका है वो पास्ट है, जो करने वाला है वो फ्यूचर है, और वो जो रुका हुआ है उसी को आन कहते हैं। आन कहते हैं। 2 टक के बीच में कांटा रुका रहता ना सेकंड का, 2 टक के बीच में टक टक, ये जो टक के बीच में कांटा रुका उसी को आन कहते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। उसी 2 सेकंड के बीच में जो कांटा रुका, उतनी देर के लिए रूह निकली, दोबारा फिर दाखिल हो गई, और जैसे पहले दाखिल हुई थी वैसे ही जिस शान शौकत तेवर ताकत और कुव्वत के साथ इख्तिदार, सल्तनत, हुकूमत, सरवत, कुव्वत, इल्म, नबुव्वत, फज़ल, शराफत, तहारुफ, तक़द्दुस, ततर्रुफ, तफर्रुद, हर एक जहत से अंबिया को अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, बस उसी आन के बाद मिसले साबिक वही जिस्मानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। अंबिया को भी जलानी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, बस उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक कोई जिस्मानी। तो आज भी ऑपरेटर हमारे नबी। एक दलील हो गई। दूसरी दलील तनवीरुल अबसार से आला हज़रत देते हैं लिशबाबिल आलिम अन यतक़द्दम अला शेखिल जाहिल वलो करशियन। नौजवान आलिम को बूढ़े जाहिल पर तकद्दुम का हक हासिल है, अगरचे वो जाहिल करशी हो। कौन सी किताब से बोल रहा हूं मैं? फतावा रज़वी आला हज़रत। और हवाला आला हज़रत किसका दे रहे हैं? तनवीरुल अबसार, एक मतन की किताब है, उस पर शरह है रद्दुर्रे मुख्तार, और दुर्रे मुख्तार का हाशिया है रद्दुल मुख्तार। ये 3 सिलसिला याद रखिएगा, तनवीरुल अबसार, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार। अच्छा, तीसरी दलील आला हज़रत फतावा खैरिया से देते हैं कौनुहु करशियन ला यबीहु लहु तक़द्दुम अला दिल इल्म मअ जहलिही। जाहिल का करशी होना आलिम पर उसके तकद्दुम को मुबाह नहीं करता, क्योंकि इल्म की किताबें आलिम के करशी पर तकद्दुम के हक से भरी पड़ी हुई है। यानी मुतलकन इसमें आया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, ये नहीं आया कि करशी हो तो ये हुक्म है, हाशमी हो तो ये हुक्म है, सैयद हो तो ये हुक्म है, खान हो तो ये हुक्म है, नहीं, मुतलकन। चौथी दलील वल आलिम युक़द्दिमु अलल करशी अल गैर अल आलिम वदलील अला ज़ालिका तक़द्दुमु सहरैन अलल खतनैन। एक और दलील दे रहे थे क्या आला, सहरैन कहते हैं 2 ससुर, खतनैन कहते हैं 2 दामाद। सहर मतलब ससुर, खतन कहते हैं दामाद को, और सहर कहते हैं ससुर को। देखिए आला हज़रत क्या दलील दे रहे हैं। चौथी दलील देखिएगा, अगर हसनैन करीमैन जुज होने की वजह से अबू बकर से अफजल हैं, तो हजरत उस्मान गनी और हजरत अली ये खतनैन यानी दामाद है, और हजरत अबू बकर और हजरत उमर सहरैन यानी ससुर है। और जुज होने की बुनियाद पर नबी की बेटी इनके पास है। किनके पास? हजरत उस्मान गनी और हजरत अली के पास। नबी का जुज इनके पास है, तो जुज़इयत की बुनियाद पर नबी के करीब तो उस्मान और अली है, तो अफजल उस्मान और अली को होना चाहिए था। जबकि कुरान और हदीस की आयतें और हदीसें इस बात की तरफ है कि अफजल सहाबा में अबू बकर और उमर है,
ससुर है, इसका मतलब कुर्ब का दारो मदार जुज़वियत नहीं, इल्म और तकवा। बेशक बेशक इल्म और तकवा है। इल्म और तकवा जितना ज्यादा नबी के करीब उतनी बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक दलील, पांचवी दलील आला हजरत देखे और क्या देते हैं। वलिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आपने सुना है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। आला हजरत फरमाते हैं नौजवान क्यों कहा नबी? नौजवान कह के अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को इस्तिस्ना किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं बोल रहा, फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला, यानी इनसे अफजल नहीं, इनसे अफजल नहीं। छठवीं दलील खुद इसी हदीस में, कौन सी हदीस में? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। इस हदीस में आया वो अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और हसन हुसैन के वालिद साहब हसन हुसैन से अफजल हैं। इसी हदीस में आया। मौलाइयो थोड़ा पढ़ भी लो, राबजियो थोड़ा फतावा रज़विया भी देख लो। आला हजरत, अच्छा एक इतना बड़ा जाहिल खतीब है, वो कहता है आला हजरत होते तो वही मौलाई माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो पढ़े लिखे नहीं है ना, अवाम बुला लेती जाहिल खतीबों को, तो जिसको मन में जो मन में आता बोल देते। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतकाल से पहले राफजियों के ताबूत में कील ठोक करके गए, और एक नहीं दर्जनों किताबें आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिख करके गए। तो छठवीं दलील भी दे दी कि इसी हदीस में आया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह में कि अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद साहब इनसे अफजल है। और जब हजरत अली अफजल है तो हजरत उस्मान गनी उनसे बदर्जा आतम अफजल, हजरत अबू बकर बदर्जा आतम अफजल। सातवीं दलील आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते हैं अबू बकर उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन व खैरु अहलिल समावाति व खैरु अहलिल अर्द इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। ये 7 दलीलें मैंने दे दी। हजरत अबू बकर उमर अव्वलीन आखिरीन, नबी और रसूल के बाद सबसे अफजल है, और इसमें कोई खारिज नहीं है। मुतलकन अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है कि हमारे नबी आज भी जिंदा है। इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन सर के ताज हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। वो हजरत फातिमा के दुलारे हैं, प्यारे हैं, मगर चारों खुलफा से अफजल वाला नहीं हो सकता। इसलिए ये अकीदा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ताकि कोई जाहिल आकर के आपको गुमराह न कर सके। आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप होती रहती है, और कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता। कोई आला हज़रत के खिलाफ भी बोलता, कोई दादू शरीयत के खिलाफ भी बोलता, कोई मुफ्ती आज़म इनके खिलाफ बोलता, वहाबी लोग ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ बोल देते। ऐसे में क्या करना होगा? आपको अपने सुन्नी सही उल अकीदा, जैसे रुकने आलम मदरसा, इस मदरसे के जो मुफ्ती साहब हैं उनको मजबूती से पकड़ के रखना है। मैंने एक अच्छा फार्मूला, नादिर जमाली साहब, अच्छा फार्मूला मुझे समझ में आया। हर इलाके के मरकजी आलिम जो हैं सुन्नी से उल अकीदा, मरकजी आलिम जो मरकज से जुड़ा हुआ है उसको मरकजी आलिम कहते हैं। हर इलाके के मरकजी आलिम से आप जुड़े रहे, आपके अकीदे की हिफाजत रहे। ताजु शरीय को आपने नहीं देखा, कायदे मिल्लत को आपने नहीं देखा, मुहद्दिस कबीर को आपने नहीं देखा, आपके इलाके के जो आलिम इनसे जुड़े हुए हैं आप उनसे जुड़ जाए, आप उनसे जुड़ जाए, क्योंकि इनसे जुड़ना उनसे जुड़ना है, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए हैं। एक सिंपल कायदा बता के जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई मसलक के खिलाफ बात कर रहा है, कोई यूनिक बात किया, कोई अलग हटके बात किया कि इसका बाइकाट, उसका बाइकाट, इसको ये शख्स को नहीं बुलाना है, इस शख्स को बुलाना है, और आला हजरत इमाम हसन के बारे में ये काम और अबू बकर के बारे में ये कहा, तो अगर कोई नई बात लगे आपको तो मानिएगा मत, सीधे बरेली शरीफ से राब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मरकज में उलमाए किराम जिंदा हैं। आला हजरत गए तो अपने जानशी मुफ्ती आजम हिंद को छोड़ करके गए। मुफ्ती आजम हिंद गए हैं, हुजूर ताजुल शरिया को छोड़ करके गए। हुजूर ताजुल शरिया गए हैं तो मुहद्दिस कबीर दे करके गए।
और इस वक्त पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, भूटान और आपको नेपाल, हिंदुस्तान, इन तमाम 4-5 ममालिक में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास इल्म है और सबसे ज्यादा अगर कोई मसलके आला हजरत की तबलीग करता है और उस पर शिद्दत से अमल करता है तो वो शहजादे सदर शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैना, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाजिल्लहु अलैना। अभी हाल ही में एक क्लिप सुनी मैंने, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि वो असद भाई को नहीं बुलाना। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद असद भाई उस आदमी का नाम है जो शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुबल्लिगे मसलके आला हज़रत माने जाते हैं, शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे वहाबियत माने जाते हैं, शायर होने के बावजूद बहुत बड़े मुरद्दिदे सुलह कुल्लियत माने जाते हैं। मगर जिस जलसे में पता चले कि सुलह कुल्ली आया है तो जाते ही नहीं, पता चल जाए वहाबी है तो जाते ही नहीं। और अगर किसी जलसे में किसी ने कह दिया कि ताजुश शरिया या आला हजरत का कलाम मत पढ़ना, तो जान चली जाए मगर ताजुश शरिया का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे, आला हजरत का कलाम पढ़ के छोड़ेंगे। ऐसे आदमी को टारगेट यूं ही जस्ट फोकस अपनी बुकराती के लिए नहीं करना चाहिए। बरेली शरीफ हैं, वहाँ क्या काबिरीन से कहलवाए, अगर वाकई में हमसे खिलाफे शरअ कोई काम होता, मुमकिन है अगर होता है तो बरेली शरीफ है ना, हुजूर मुहद्दिस कबीर है ना, खुद ही मुहद्दिस कबीर मत बन जाए, खुद ही कायदे मिल्लत बन जाए, मत बन जाए। इसलिए किसी के बारे में, किसी सुन्नी सही अकीदा के बारे में इतनी इजीली बाइकाट की क्लिप बना देना, ये ततफुलाना काम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने समझने, मसलके आला हजरत शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।